देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुहेली मैम। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज रोहिणी आचार्य को कहीं ना कहीं मतलब चुनाव के लिए खड़ा किया गया है। क्या लगता है मैम, लालू प्रसाद यादव के परिवार में और उनकी पार्टी में परिवारवाद का नाता कुछ ज़्यादा ही जुड़ा हुआ है? लग तो रहा है। बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगने गई थी। बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा हो उनकी। लेकिन जिस तरह से लालू जी का पूरा परिवार सारण की बेटी को, ऐश्वर्या को बहू बनाकर और प्रताड़ित कर फिर घर से निकाल दिया और उसी सारण में अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले और सामाजिक न्याय के प्रणेता कहे जाने वाले किस तरह से सामाजिक न्याय कर पाएंगे? जो परिवार की पार्टी है वो अपने परिवार में ही न्याय नहीं कर पाई तो वो सामाजिक न्याय क्या कर पाएंगे? मैम, एक सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि पाटलिपुत्रा सीट सबसे हॉट सीट कही जाती है और उसमें मीसा भारती को इंक्लूड किया गया है। क्या लगता है उनके इंक्लूडिंग के बाद बीजेपी का जो भी वहाँ पे उम्मीदवार है उनको कुछ खतरा की घंटी बज रही है? नहीं, खतरा क्या होगा? 2 बार से तो वही चुनाव लड़ रही हैं, दोनों बार चुनाव हार गई हैं, तो खतरा क्या करना है? और 10 साल के बाद तो और मोदी जी ने जिस तरह से देश को, पूरे विश्व में देश का परचम लहराया है, तो उस पर तो और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर सीट पर वो चुनाव में जिताना चाह रही है। और अगर इस हॉट सीट में पाटलिपुत्रा मीसा भारती अगर जीत जाती हैं तो बीजेपी का फिर क्या होगा? अब जो चीज़ होना नहीं है उसकी परिकल्पना क्यों करें हम? हमारी पार्टी बिहार में 40 की 40 सीट पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है, कोई लड़ाई नहीं है। मीसा भारती क्या की हैं? मीसा भारती का क्या बैकग्राउंड है? कितनी समाज सेवा की हैं? डॉक्टर हैं। कभी एक कैंप भी लगाया क्या, मेडिकल कैंप पाटलिपुत्रा में, कि पाटलिपुत्रा की जनता उनको वोट करेगी? तो जनता सब समझती है, इसलिए जिस बात को सोचा ही नहीं जा सकता है उसके बारे में कोई भी टिप्पणी क्यों करें हम? एक आखिरी सवाल है मैम कि जिस तरह से शिक्षकों के लिए ये नाइंसाफ़ी की जा रही है, आज तमाम शिक्षकगण आकर बीजेपी कार्यालय में अपने आक्रोश हो रहे हैं। क्या लगता है मैम कि जब लोग कहते हैं कि जब आरजेडी में सरकार थी, उनकी अपनी सरकार थी, तो पेपर लीक का मामला कभी सामने नहीं आता था, लेकिन जिस तरह से जैसे ही भाजपा के साथ सरकार बनी है उस तरह से पेपर लीक का कुछ ज़्यादा ही मामला निकल कर सामने? देखिए, पेपर लीक का मामला कोई सरकार का मामला नहीं होता है। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। छोटी सी गलती अगर कहीं हो जाती है तो क्वेश्चन आउट हो सकते हैं। एक थोड़ा सा कहीं कोई विद्यार्थी कहीं हल्का सा मोबाइल ही चला जाएगा, चाहे कुछ इस तरह की बात हो जाएगी तो वो पेपर लीक हो सकता है। और पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ इसका भी प्रमाण ज़रूरी होता है पहले। और शिक्षकों का जो भी मांग है, जो आंदोलन है, तो निश्चित रूप से सभी को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं। खासकर बिहार में जो गरीब छात्र हैं, जो 80% छात्र हैं, वो सरकारी शिक्षकों के ही बल बदौलत वो आगे बढ़ते हैं। और हमारे बिहार के बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं, उनको तराशने का काम बिहार के शिक्षक करते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर किसी भी तरह की राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आगे हो सकती है इन शिक्षकों का जो कल लेटर आया है कि उन लोगों को स्थगित किया गया है, आज उन लोगों के लिए क्या कुछ नया आने वाला है? नहीं, न्याय मिलेगा उनको। सभी शिक्षकों को न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। सरकार इस पर ध्यान देगी। रोहिणी आचार्य को लेकर के क्या कहेंगे? आज से तो वो मतलब अपना प्रचार प्रसार वहाँ हरिहर नाथ पूजा करके स्टार्ट कर दी हैं। क्या लगता है कि वहाँ से वो जीत पाएंगी? उनको वहाँ पर चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जिस जगह से वो चुनाव लड़ने गई हैं वहीं की बेटी को प्रताड़ित कर भेजा गया है। और बिहार में जो है प्रतिशत वोट जो है वो महिलाओं का ज़्यादा होता है, तो महिलाएं तो निश्चित रूप से समझेंगी कि कोई जिस परिवार की पार्टी है उसी परिवार से महिला पर अत्याचार हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है, उसी घर की बेटी किस मुंह से वहाँ पर वोट मांगने जाएगी? उनको तो सफाई देनी होगी। सवाल तो लोग पूछेंगे, इसलिए उनको सोच समझ कर जाना होगा। मैम, जैसा कि आपने कहा कि वो परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या भाजपा में कोई परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं? कहाँ है बताइए? हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, कहाँ अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं?
कहाँ अपने किसी भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ आदरणीय विजय सिन्हा जी हैं, कहाँ अपनी पत्नी एनडीए की ही सरकार में चिराग पासवान है जो अपने बहनोई को इस बार चुनाव में खड़ा किए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी की पूछी ना बात, और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो अपनी पार्टी की बात करेंगे ना। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। मैम, तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद का मामला आरजेडी के अलावा और कहीं भी तो चल रही है। नहीं, सभी जगह चल रही हैं, तो लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर नेताओं और कार्यकर्ताओं उसकी पार्टी है, ये विचारधारा की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। इसलिए आप देख रही होंगी कि यहाँ पर अगर किसी नेता के बच्चे को राजनीति में आना होता है तो पहले वो दरवानी करते हैं, पार्टी की दरवानी। पहले किसी पद पर, जिला लेवल पर हो, प्रदेश लेवल पर हो, संगठन में काम करते हैं और उसके बाद उनको आगे बढ़ाया जाता है, या वो अपने गुण के कारण, अपने टैलेंट के कारण आगे वो बढ़ते हैं। मैम, भारतीय जनता पार्टी ने ही तो चिराग पासवान को अपने साथ लिया, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को दरकिनार कर दिया है। तो अब पशुपति पारस का जो गुस्सा है, आक्रोशित है, वो क्या करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को क्या इफेक्ट आएगी? मैम, नहीं, कहाँ आक्रोशित हैं। परसों तो ट्विटर पे लिखे हैं कि हम ससम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और एनडीए का प्रचार वो तो कर रहे हैं, तो कहीं नाराजगी तो है नहीं। टिकट के पहले ठीक है, कुछ बातें ऐसी हुई थी, लेकिन चुनाव होता है, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन पारस जी तो फिर से ठीक है। ऐसा क्या हुआ मैम आप लोगों की पार्टी में कि पारस जी फिर से मतलब खुश हो गए और वो ट्वीट किए इस तरह का? नहीं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, चुनाव होते हैं, गठबंधन की बातें होती हैं, बहुत तरह के सामंजस्य होते हैं, तो उसी सामंजस्य के तहत अपना सब कुछ ठीक है। पार्टी में सभी तरह के कार्यकर्ता होते हैं, अलायंस में हर तरह की पार्टियां होती हैं, हर लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व रहे, लेकिन जब एकजुट होते हैं, जब एक सरकार बनाने की बात होती है, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती है, तो वैसे में एक कॉमन फैक्टर को लेकर और सब एकजुट होते हैं और उस पर काम करते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल, अगर कोई कहते हैं कि कुछ अच्छे काम करने जाएं तो भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, उसके बाद हमारी काम पूरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आज रोहिणी आचार्य भी तो भगवान का आशीर्वाद लेने गई और बाय द वे उनको इस आशीर्वाद का फल मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा? भगवान भी अच्छे काम का नतीजा अच्छा देते हैं। उनके परिवार में जिस तरह से प्रताड़ित किया गया बहू को और भगा दिया गया घर से बाहर, तो भोले बाबा उस चीज़ को भी तो देख रहे हैं। तो अच्छे काम का अच्छा नतीजा होता है। ईश्वर किसी गलत काम करने वाले को उसका फल नहीं देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।